हाँ जी। बाबा, आज के मुरली में जो बोला है कि तपना आदि जो बताते हैं वो सब भक्ति मार्ग है, तो ये तपना माना जाएगा? जो भक्ति मार्ग में माताएं टापती रहती हैं दीवारों पर, जमीन पर, वो टपना कहा जाता है। बाबा, राम रावण को फारकत देता है और रावण राम को फारकत देता है, तो बेहद आकति। में, हाँ, तो हम्म, बेहद में इसका अर्थ क्या? तो कब देता है राम रावण को फारकती और रावण राम को फारकती देता है? कब देता है? है? सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में देता है या संगम युग में देता है? है? कब देता है? जरूर संगम युग में ही ये कार्य होता है। संगम युग में शिव बाप जब राम के तन में आते हैं तो अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। ये किसके लिए गायन है? है? ये जो अल्पकाल की बादशाही है ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में, वो अल्पकाल की है या सदाकाल की है? सदाकाल की है। अल्पकाल की बादशाही है। यहाँ संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने की इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? नहीं होनी चाहिए। हम ब्राह्मण तो सेवादारी हैं। हमारा बाप ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता है, तो हम बच्चों को भी ओबीडेंट सर्वेंट बन करके रहना है। रावण उल्टा काम सिखाता है, कंट्रोल करना सिखाता है। तो आज में भी फारकती दे दी। राम वाली आत्मा अपना रास्ता पकड़ लेती है, फिर उसका बदला कहाँ लिया जाता है? राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर आती है या नहीं आती है? आती है। तो रावण उसको फारकती दे देता है, भाग यहां से। सिर्फ राम को ही फारकती नहीं देता, जो भी राम संप्रदाय के हैं, राम को फॉलो करने वाले, उन सबको निकाल के बाहर कर देता है। गाय नहीं है, पांडवों को देश निकाला मिला, तो फारकती मिली ना, कि अकेले राम को मिली है? राम संप्रदाय को भी मिली। तो राम रावण को फारकती देता है और रावण राम को फारकती देता है। परंतु ये अज्ञान का काम है या ज्ञान का काम है? ये फारकती देना ज्ञान की बात है या अज्ञान की बात है? है? ज्ञान की बात है? ये तो अज्ञान हो गया। जब सब आत्मा भाई भाई है तो कोई को फारकती देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। आदि में राम वाली आत्मा ने फारकती दी, उस समय तो पूरा ज्ञान था ही नहीं।
तो छोड़ करके चले गए। और अभी तो पूरा ज्ञान का भंडार, पूरी वेदवाणी सामने आ गई है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर हैं, मिट नहीं सकते। तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है। सुप्रीम सोल बाप आता है, कोई आत्मा को छोड़ करके जावेगा क्या? है? नहीं छोड़ के जावेगा। तो बाप के बच्चों का क्या काम है? बाप के बच्चों का भी यही काम है। कोई कितनी भी ग्लानि करे, कोई कितना भी ठुकराए, लेकिन हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई। और बाबा, कुबेर जब बोलते हैं तो कुबेर यानी क्या चीज है? किसको कहा जाता है कुबेर? कुबेर कहा जाता है धन संपत्ति के स्वामी को। और धन संपत्ति कौन सी है? ज्ञान की धन संपत्ति है। और वो ज्ञान की धन संपत्ति भी कब काम आवेगी? प्योरिटी धारण की जाएगी तो काम आवेगी, या बिना प्योरिटी धारण किए भी काम आ सकती है? प्योरिटी धारण की जाएगी तो काम आवेगी। तो अष्टदेवों में महादेव का भी नाम है, ईश्वर नाम दिया है, परंतु कुबेर नाम नहीं दिया है। क्यों? क्यों कुबेर नाम नहीं दिया है? क्योंकि ज्ञान तो सारा धारण किया, परंतु तन कौन सा है? स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? और इस दुनिया में जितने भी पुरुष चोलेधारी हैं, वो सब क्या है? सब दुर्योधन दुशासन है। चलो नंबरवार सही, लेकिन है तो ना। तो ज्ञान धन को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाले कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? हैं? नहीं कहे जा सकते। हाँ, उनमें कोई स्त्री चोलाधारी एक है पुरुषार्थी, जो कुबेर नामधारी पड़ता है, पवित्रता को भी पालन करता है, एक बाप का बन करके रहता है, और साथ साथ ज्ञान धन को भी धारण करता है। तो नाम कुबेर पड़ता है। बल चोला स्त्री का है, परंतु रुद्रमाला का मण का है या विजयमाला का मण का है? रुद्रमाला का मण का है। और कहे जाते नहीं है, संसार में कोई नहीं कहता, ये तो बाबा ने बताया। और हमारी आत्मा ये फील करती है। क्या? हमारी आत्मा इस बात को फील करती है कि जो भी मनुष्य मात्र है पुरुष रूप में है, वो सब दुर्योधन दुशासन। कन्याएं माताएं भी फील करती है। हाँ, तो समाज में नहीं कहे जाते हैं, ये तो राज बाबा ने बताया है। हाँ बोलो। तो संगम योगी राम और कृष्ण के चोला जो है, इसको भी यानी वो टाइटल ये होगा कि लागू होगा क्या?
तो आपने क्या समझ लिया कि रामकृष्ण के जो चोले हैं वो दुर्योधन दुशासन नहीं है, हैं? आप पूजा करते थे क्या? हैं? पूजा करते थे, अभी नहीं करते, अभी तो नहीं करते हैं? हाँ हाँ, तो चोले की पूजा करते कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? चोले को पूजनीय समझते या नहीं समझते है? पूजा की जाती है तो फल फूल पत्थर अर्पण किया जाता है कि नहीं? वो फल फूल पत्र चैतन्य अर्पण किए जाते हैं या जड़ अर्पण किए जाते हैं? जड़, वो तो भक्ति मार्ग में। यहाँ कौन से किए जाते हैं? यहाँ तो चैतन्य अर्पण किए जाते हैं। तो पूजा हुई या नहीं हुई? और पूजा एक की करना अच्छा है या अनेकों की करना अच्छा है? हैं? एक की कैसे पता चलेगा? एक बिंदी कौन सी है? ये पता कैसे चलेगा कि वो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बिंदी कौन है? ज्ञान के आधार पर पता चलेगा कि अमुक ये मुकर्रर रथ है, जिस मुकर्रर रथ के द्वारा परमपिता परमात्मा राम राज्य स्थापन कराते हैं। तो आस्था होगी, एक बाप के ऊपर आस्था होगी तो आस्तिक कहे जावेंगे, या आस्था नहीं होगी तो आस्तिक कहे जावेंगे? आस्था होगी तो आस्तिक, अगर आस्था नहीं है तो नास्तिक। हाँ, वो शरीरधारी अपने को भगवान न कहे, वो अपने को भगवान या बाप नहीं कह सकता। शिवोहम या ब्रह्मास्मि, इन शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकता। बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों का काम है श्रद्धा विश्वास पक्की रखना। और बाबा, एक वार्तालाप में कुमारों को बेहद के किसान कहा है। हाँ, एक वार्तालाप में कुमारों को बेहद के किसान कहा है। हाँ। जो हद के किसान बैंकों से कर्जा लेके शरीर का घात कर रहे हैं, तो बेहद के किसान कौन सा कर्जा ले रहे बाबा? बेहद का जो कुमार हैं वो पुरुष चोले हैं या नहीं हैं? हैं? तो जो विजय माला निकलेगी, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करेगी, उनसे कर्जा मिलेगा कि नहीं? है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनसे कर्जा लेते हैं। इसलिए सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। कर्जा माने ज्ञान का ही कर्जा। और कौन सा कर्जा? ज्ञान कौन सा? प्रैक्टिकल जीवन में जो काम आवे वो ज्ञान या रावण का ज्ञान? प्रैक्टिकल जीवन में काम आवे तो ज्ञान। राम वाली आत्मा के भी प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान काम कब करता है? जब विजय माला आ जाती है तब काम करता है या पहले ही काम करता है? विजय माला जब तक ना आए तब तक ज्ञान कोई काम का नहीं रुद्रमाला के लिए। हाँ जी। बाबा, नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है और पार्वती की पत्नी का नाम शंकर की पत्नी का नाम क्या है? नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। हाँ। और शंकर की पत्नी का नाम पार्वती है। क्या नाम होना चाहिए? तो ब्रह्मा के पत्नी का नाम क्या होना चाहिए? ब्रह्मा जो है वो पहला ऐसा पात्र है कि सृष्टि रचना में बच्चों के लिए उससे पहला कोई और होता ही नहीं। बच्चा पैदा होता है, पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। तो ब्राह्मण बच्चों ने भी पहले कौन सी मूर्ति को पहचाना? ब्रह्मा को पहचाना। तो ब्रह्मा तो पहली मूर्ति है संसार की सृष्टि रचना में। उसका कोई बच्चा है ही नहीं।
क्या? तो जिसको ज्ञान देता है, जिस कन्या को, वो उसकी कन्या हो गई। षष्ठी रचना में सहयोगी किसको बनाएगा? है? ज्ञान में जो बड़ा होगा उसको बनाएगा या कोई को भी बनाएगा? ज्ञान में जो बड़ा है उसको सहयोगी बनाता है। बाकी दुनियावी लोगों ने उल्टी बात उठा ली है, क्योंकि विकारी है तो विकारी दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मा ने तो गुणों के आधार पर अपनी बेटी सरस्वती को सहयोगी बनाया, चिरसंगनी बनाया। मनुष्यों की तो अंधी अकल है। हाँ जी, बाबा मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता भी है, लेकिन मनुष्य नहीं अकेला आता है। आत्मा अकेला आती है, लेकिन अकेली रह नहीं सकती। ऐसा क्यों? है? आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती भी है, लेकिन अकेली रह नहीं सकती। अकेली रह नहीं सकती। अभी बाप सिखाने आया हुआ है कि तुमको अकेला रहना पड़ेगा। और ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश कर दूंगा। बिल्कुल, तो या इसका स्पष्टीकरण क्या है? इसका स्पष्टीकरण ये है कि 70 साल हो गए बाबा को चिल्लाते चिल्लाते, और काम किसी ने किया नहीं किया, और ही उल्टा उल्टा करते चले जा रहे हैं। तो कोई सीमा होगी या नहीं होगी? जब सीमा पार हो जाएगी तो फिर विनाश करा देंगे। है? विनाश होना किसे कहा जाए? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश क्या है? ज्ञान में से टूट गए, बाप के ऊपर से विश्वास उखड़ गया, माना बाप के बच्चे नहीं रहे। और बाबा बेहद में चित्रगुप्त का पाठ किसका होगा? बाबा धर्मराज के साथ जो जिसके पास गुप्त चित्र रखे हुए हैं, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों के आसुरी चेहरे, और 63 जन्मों में कौन कौन ने कैसे कैसे अच्छे अच्छे कार्य किए, वो अच्छे कर्म वाले चेहरे। कोई के चेहरे अभी असुरों के तैयार हो रहे हैं, राक्षस राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं, और कोई के देवी देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं। वो चेहरे रखने वाला कौन? किसी के पास वो चेहरे होंगे या नहीं होंगे? और गुप्त रूप में है, वो ही उनका भेद जानता है। जिसके पास वो गुप्त रूप में चेहरे रखे हुए हैं, और कोई नहीं जानता इस राज को। उस चित्रगुप्त के पास सबका पोता मेल आता है। संकल्प भी पहले पहुंचते हैं ना उसके। है? संकल्प भी पहले पहुंचते हैं उसके पास। संकल्प संकल्प क्या? संकल्प भी चित्रगुप्त के पास पहले पहुंचते हैं ना। हाँ, पहले पहुंचते हैं संकल्प। जैसे आत्मा कोई संकल्प करती है तो सबसे पहले चित्रगुप्त के चित्रगुप्त पास। तक पे पास ही अरे 500 करोड़ के संकल्प पहुंचेंगे क्या? जिसका कनेक्शन मिला हुआ होगा उसी का फोन पहुंचेगा या सबका फोन पहुंच जाएगा? कनेक्शन तो जोड़ना पड़े ना। और बाबा बाइबल में जो स्टोरी है नोआ आर्क की, है? बाइबल में जो स्टोरी दिखाई है नोआ जो बोट था, नोआ आर्क, कुरान में भी जो कहानी है, बोलो ना। बाबा वो संगम युग में किस चीज की यादगार है? उसकी शूटिंग अब कैसे? कहानी क्या है वो तो बताओ। और कहानी तुमको भी नहीं मालूम, कहानी यहाँ किसी को नहीं मालूम, तो टैली क्या किया जाए? हाँ जी। हाँ, मेवाड़ के एक छोटा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेवाड़ के राजा जयसिंह और उसकी पत्नी किसी कारणवश मुगल एम्परर को शीशे में से अपना अक्स दिखाना पड़ा।
पद्मिनी को, रानी पद्मिनी को। हाँ जी। तो लेकिन जो एम्परर था, जो मतलब मुगल बादशाह था, उसने उनकी सुनी नहीं और बाद में चढ़ाई कर दी। हाँ और इसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर को कर दिया। हाँ। शूटिंग कब और कहाँ हुई? यहाँ दर्पण कौन सा है? ज्ञान का दर्पण है। उस ज्ञान के दर्पण में रानी पद्मिनी के चेहरे को देख लिया, सुंदरता को। इसमें कौन सी बेहद की सुंदरता भरी पड़ी है? अंदरूनी सौंदर्य भरा पड़ा है। वो अंदर ही अंदर फिदा हो गया। अब जो फिदा हो जाता है, और फिदा होने वाले में अगर देवान होगा तो वो ईर्ष्या बस आक्रमण करेगा या नहीं करेगा? वो आक्रमण करता है। आक्रमण कर नहीं रहे हैं क्या अभी? और हाँ, पंढरपुर में ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे देवताओं को कमर पे हाथ रखते हुए दिखाया गया है। कमर पे हाथ रखे हुए दिखाया गया है। कमर में? हाँ। बाकी देवताओं को कभी दिखाई नहीं गया, ऐसा क्यों? हाँ। विठ्ठल रुक्मिणी का कहते हैं, तो ऐसे कमर पे हाथ रख के युगल जोड़ी कर। हाँ। और कोई देवता जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कमर कस के खड़े हो जाते हैं। और हाँ। महाकाली के 3 रूप है, ऐसे एक कैसेट में कहा है। हाँ। काला, नीला और हरा। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? अभी एक प्रश्न आया है इधर। दुर्गा महाकाली बनती है। जब दुर्गुणों को दूर करने वाली बनती है तो उसका अच्छा रूप है या बुरा रूप है? अच्छा रूप है। और जब महाकाली बनती है तो काला रूप सामने आता है या अच्छा रूप सामने आता है? काले का मतलब क्या है? काला मुंह वाला। इसने काला मुंह कर लिया। काले कर्मों की निशानी है काला मुंह। तो वो काल भी है, महाकाली कही जाती है महाकाल के साथ, इसलिए काला रंग भी है। और क्रोध में भी आती है। जब क्रोध में आता है तो बाबा ने कहा अपने को चांडाल समझो। नाम ही क्या दिया है मुरली में? चंडिका देवी। तो चेहरा नीला दिखाया गया है, उसको कहते हैं सांवरा। और जब वो अपना काम पूरा कर लेती है और आंखें खुलती हैं, मैंने ये क्या किया, तो नई दुनिया की हरियाली तैयार होने लगती है। पश्चाताप करने से सब विकर्म नाश हो जाते हैं। कहते हैं कि श्रावण के अंधे को क्या सूझता है? जहां देखेगा वहां हरा ही हरा देखेगा। ये ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है जगदम्बा के रूप में। उसने गोरे ते गोरा पार्ट भी बजाया ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक नॉलेज में। कोई को दुख दिया? मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से कोई का बुरा सोचा? नहीं सोचा। तो कैसा पार्ट कहेंगे?
गोरा पार्ट कहेंगे या काला कहेंगे? गोरा पार्ट। और जिसने इतना गोरा पार्ट बजाया है उसके साथ बच्चों ने कैसा सलूक किया? अच्छे से अच्छा सलूक किया या प्राण ही ले लिए? प्राण ले लिए। ऐसे बच्चों के साथ हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में यही पूरा होगा। तो वही आत्मा महाकाली का रूप धारण करती है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हाँ जी। बेहद में बाबा अस्वस्थामा का किसका पार है? अश्व माने घोड़ा, इत्थ माने स्थान, और माँ माने माँ। उसके मस्तक में क्या था? मणि थी। ये मणि जो है आत्मा रूपी मणि है। आत्मिक स्थिति रूपी मणि। तो अश्वत्थ रामा का मतलब ये है मन रूपी घोड़ा जो माँ का पार्ट बजाने वाला है और स्थिरियम रहने वाला भी है, परंतु बाप को नहीं पहचानता, इसलिए सारे काम उल्टे हो जाते हैं। अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। कौओं की तरह शोरगुल मचाने वाले, अज्ञान अंधकार जो फैलाने वाले हैं, उनका साथ दिया। भगवान और भगवान के बच्चों को पहचाना ही नहीं तो साथ देने की बात ही नहीं। हाँ जी। बाबा अस्वस्थामा है तो भक्ति मार्ग में बोलते तो उसको मारते हैं फिर भी वो नहीं मरता। नदी के किनारे ऐसे महसूस होता है आदमियों को कि वो आवाज दे रहा है। अस्वस्थामा को मारते हैं। हाँ। फिर भी वो मरता नहीं। हाँ। और कलयुग में सदा के लिए नदी के किनारे रहता है। हाँ। और कोई आदमी दिखा के आवाज लगाता है। हाँ? आवाज देता है। हाँ। तो वो अमर है, वो ऐसे बोलते। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? जो आत्मा रूपी मणि है, वो आत्मा रूपी मणि निकल गई तो मरे हुए के समान हो गया या उसको जिंदा कहेंगे? अगर आत्मा रूपी मणि रहती तब तो सारा कार्य संपन्न हो जाता, लेकिन किया धरा सब बराबर हो गया। और कलयुग में ऐसे ही काम होते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित रह नहीं पाते हैं। भक्ति मार्ग में अमर क्यों बोलते हैं उसको? अमर है, वो अभी भी आवाज लगाता है। अमर तो सारी आत्माएं हैं। आत्मिक स्थिति धारण करने की बात है। और बाबा आफरीन देना यानी क्या है? आफरीन देना। आफरीन देने का मतलब है कोई ने हिम्मत की कोई कार्य करने की, कोई सेवा करने की हिम्मत की और बाप ने उसको मदद दे दी, आओ करो, तो ये आफरीन देना हुआ। हाँ जी। बाबा जो गांधारी ने है? गांधारी ने के समय श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि यादव कुल का नाश होगा, तो इसी कारण द्वारका सागर में डूब गई। गांधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण को कि यादव कुल का नाश होगा, तो इसी कारण सागर में द्वारका डूब गई। हाँ। तो क्या
अभी जो बाप पार्ट बजाए रहा है वो विदेशियों का पार्ट, यादवों का पार्ट बजाए रहा है या स्वदेशी का पार्ट बजाए रहा है? कौन सा पार्ट बजाए रहा है? अरे बाप विदेशी बन करके आया है या स्वदेशी बन करके आया है? हैं? विदेशी बन करके आया है। शंकर के रूप में पार्ट कहो, वो भी यादवों का हेड है, और भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी यादवों का हेड बताया है। यादवों का मुख्य काम क्या है? स्थापना करना, पालना करना या विनाश करना? क्या करना? क्या करते हैं? दुनिया में आकर के वो यादव कोई काम करके खास जाते हैं या नहीं? अरे यादवों के पेट में से मूसल निकले तो क्या काम किया? विनाश किया। तो यादवों का जो मुखिया है उसका मुख्य काम क्या हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। कृष्ण के लिए भी यही है। महाभारत युद्ध कराया, सब खलास हो गए। सागर में द्वारका डूब। हाँ, द्वारका का मतलब ही क्या है? दो अरिका या एक अरिका? दो अरिका। द्वैतवादी दुनिया डूब जाती है, सत्युग त्रेता नहीं डूबता है। और बाबा ब्रह्म बाबा ने 12 गुरु किए तो याचा रस थाय है? ब्रह्म बाबा ने 12 गुरु केले म्हणून हाँ, याचा रस थाय हाँ। ब्रह्मा की सोल जो है वो चंद्रमा है या सूर्य है? चंद्रमा है। और चंद्रमा की रोशनी किससे लेता है? सूर्य से लेता है रोशनी। सूर्य जब उगता है तो अकेला रोशनी देता है या सूर्य के साथ सूर्य की किरणें भी हैं? किरणें भी हैं। तो 12 विशेष आत्माएं हैं सूर्यवंशी, जिनके ज्ञान से वो प्रभावित होता है। और वो 12 आत्माएं आखिरी जन्म में जाकर के अलग अलग धर्मों में गिरती हैं। तो 12 प्रकार के गुरु हो गए। बारह गुरुओं को फिर छोड़ दिया। वो देहधारी गुरु हैं कि सदा शिव हैं? देहधारी गुरु हैं। ओम शांति।